पश्चिम बंगाल को देश के सबसे अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले राज्यों में गिना जाता है। इसी सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के 7 नंबर वार्ड की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने अब स्वेच्छा से रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में बालीगंज विधानसभा भाजपा के कन्वेनर स्वप्न चंद्रा, बालीगंज भाजपा मंडल 1 के अध्यक्ष विशाल दास, वार्ड नंबर 61 के भाजपा अध्यक्ष अमजद शरीफ, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शाह आलम, तनवीर खान, नौशाद आलम सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर नेताओं ने ब्लड डोनेशन का सम्मान करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ साथ समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के बिना किसी जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के जनसेवा के कार्य करती रहती है और भविष्य में इसी भावना के साथ समाज के बीच काम करती रहेगी। इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन वार्ड नंबर 60 के भाजपा अध्यक्ष दिलीप साव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में भाजपा कार्यकर्ता मनोज पांडे, टिंकू सिंह, दुर्जय सेनगुप्ता, विश्वजीत पिल्लई, गौतम दास तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में दिलीप साव ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया है कि भाजपा वार्ड नंबर 60 के भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक और जन कल्याणी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। रक्तदान, महदान, रक्तदान एमनই দান যেই দানের কোনো কিছু সমাজের দায়বদ্ধতা আপনার যদি শোধ করতে হয়, সামাজিক ঋণ শোধ করতে গেলে পরে একমাত্র উপায় হচ্ছে রক্তদান করা। সেই রক্তদানের মহতি প্রকল্প চিন্তাধারা আমাদেরকে আমাদের কেন্দ্রের থেকে নরেন্দ্র মোদীজির মাধ্যমে আমরা এই বার্তা ছড়াতে চাই। আপনার প্রত্যেকের সাথে একসঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যাব সেই চিন্তাধারা নিয়ে। কোনো মুমূর্ষু রোগী, কোনো লোক তার যদি রক্তের যে প্রয়োজন হলে পরে তার যেন আমরা মেটাতে পারি। আমাদের কাছে আগামী দিনে যখন আমাদের কাছে কার্ডগুলো থাকবে, স্থানীয় লোকজন এবং যাদের যাদের প্রয়োজন তারা আসলে পরেই আমরা তাকে কার্ডগুলো দিয়ে দিতে পারবো এবং সে তার সেই পরিবারের মুখে হাসিটুকু দেখতে পারবো। আমরা এই চিন্তা ভাবনা করে আজকে আমাদের এই রক্তদান প্রকল্প। বালীগঞ্জ বিধানসভার মধ্যে বালীগঞ্জ মন্ডল 1-এ পুরো মাইনরিটি ওয়ার্ড, আমি এখানকার উদ্যোক্তা, অর্গানাইজার আর আমাদের এখানকার ওয়ার্ডের সভাপতি, তার সাথে যারা ওদের ওয়ার্কাররা আছে তাদেরকে খুব খুব আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ওরা এইরকম একটা জায়গাতে প্রথমবার মতন এত বড় একটা লার্জ সংখ্যায় এখানে রক্তদান শিবিরটা করছে, আয়োজনটা করছে, আমি দেখে খুবই খুশি। নিজেকে মানে প্রকাশ করতে পারছি না যে এতটা ভাস্ট নাম্বারে ওরা আয়োজনটা করেছে। আমার ওদের কাছে আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা রইল, আন্তরিক সমর্থন রইল। আর আমি আশা করছি আমাদের পার্টি নরেন্দ্র মোদীর ভিশন রেখে এদের সবসময় এদের কাছে আশীর্বাদ থাকবে। ধন্যবাদ। আমি বালীগঞ্জ মন্ডল 1-এর সভাপতি। 60 নম্বর, 61 নম্বর, 64 নম্বর ওয়ার্ডকে মিলিয়ে আমাদের বালীগঞ্জ বিধানসভার মধ্যে বালীগঞ্জ মন্ডল 1 পড়ে, তার আমি সভাপতি। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हर मोहल्ला में हो रहा है, ये हम लोग को अच्छा लग रहा है। आज से 30 साल पहले जब ये कार्यक्रम शुरू किए थे तो लोगों को समझाना पड़ता था, अवेयरनेस कैंप बनाना पड़ता था कि आप आइए, खून दीजिए। जो रोगी के लिए, रोगी परेशान है खून के लिए, तो खून देने के लिए आदमी को मतलब ढूंढना पड़ता था कौन उसको घर का लोगों को बचाएगा। तो आज अच्छा है, हर मोहल्ला में कोई भी संस्था का नाम से करता है, इनविटेशन का जरूरत नहीं है। हम वो ऊंचाई तक पहुंचने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा काम करता है, कोई भी कौम का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी संगठन का हो, उस कार्यक्रम में हम हाजिर होते हैं। कारीगर का नाम है अमित शाह जी। सबका साथ सबका विकास, विकास दिलीप दा का भी हुआ है और इस अंचल का भी विकास होगा। देखिए, बीजेपी का बल नहीं है, ये जनता का बल है।
जनता ने चाह रही थी ये सरकार एक आए, और कौन सरकार? मजबूत सरकार आए। मजबूत सरकार हिंदुस्तान में एक ही है, जो जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं, मोदी जी का। तो यही सरकार चाहती थी बंगाल में आई। कोई अजूबा ऐसी बात नहीं है, और कोर्मी का बात नहीं है, ये पब्लिक लिए है, ये जनता लेके आई है इस सरकार को, क्योंकि ये सरकार में 2-3 चीज का मिलता है। आज हम एक बात बताने चाहते हैं, ये छोटा सा बात है। देखिए, कल तक 2026 4 मई तक आपने बीजेपी का कर्मी को नहीं देखे होंगे, और आज जो ये अंजाम हो रहा है, सब कर्मी, सब टीएमसी कांग्रेस का सब दागी ढूकने मांगता है। कैसा करके? एक तो रास्ता है ढुको, मगर इसका नाम भारतीय जनता पार्टी, इसके एक सिस्टम बेस है, संगठन पार्टी है। पूरा दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी। हिंदुस्तान आप छोड़ दीजिए, इतिहास देख लिया गूगल में मार के, सबसे बड़ा पार्टी हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका संगठन सबसे बड़ा। काउंसिलर साहब के बारे में क्या कहिएगा? 60 नंबर को 60 नंबर काउंसिलर साहब देखिए बहुत कुछ किया। इन लोग का काम हम बता रहे, बहुत कुछ किया। इन लोग लड़का को खराब किया, लड़कों को बम मारने सिखाया, लड़कों को शराब बिक्री करने सिखाया, लड़कों को कॉल सेंटर करने सिखाया, लड़कों को बेआईनी बिल्डिंग बनाने सिखाया, रास्ता पार्किंग करने सिखाया। जितना दुर्नीति काम इन लोग सिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में ये चीज समझ जाइए, खराब चीज सिखाने वाला आदमी बहुत मिलते हैं। उसमें से काउंसिलर हम भी थे। ये 7 नंबर वार्ड के नहीं है, ये सारे वार्ड के काउंसिलर। आज जी के काउंसिलर के घर में ताला बंद किया गया। क्यों ताला? इसलिए बंद किया गया, जानता है ये लोग रहेगा तो फिर ये सरकार को बदनाम कर दिएगा। इन लोगों को ताला बंद करके बोलो बाहर में रहने, उसके बाद इलेक्शन हो तो आप लोग आइए, क्योंकि आपका क्षमतार नहीं है। आपका दल के आदमी भाग रहा, ममता को छोड़ रहा, ममता उसको छोड़ रही। क्या गया? अभी एक मिसाल दे रहा आपको, ये देख लिया, दाग मालूम देता होगा। ये दाग अभी वोट का मिटा नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी वालों को मिटा दिया। ये वोट का दाग नहीं मिटा। अब सोचिए, ये वोट का दाग नहीं मिला, और कांग्रेस टीएमसी सारा कोई मिट चुका। क्यों मिटा? ये पब्लिक मिटाया, हमारा ताकत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, पब्लिक ने चाहते थे ये दुर्नीति सरकार को दूर करना, पब्लिक ने चाहते थे इंश्योर सरकार को भगाना, पब्लिक ने चाहते थे रेफ्यूज को भगाना, पब्लिक ने चाहते थे दुर्नीति काम करना, इसीलिए पब्लिक इनको भगाया। और कोई ऐसी बात नहीं। हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे दिलीप शॉ जी का, जो 60 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट है, और हमारे विशाल दास भाई का, और हमारे यहाँ पे मौजूद जितने भी कार्यकर्ता और सम्मानित नेता हैं, प्रदेश लेवल से लेकर जिला लेवल तक का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लड डोनेशन कैंप क्या है? ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए किया जाता है कि जो जरूरतमंद लोग होते हैं उन्हें खून मिल जाता है, इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है कि किसी दूसरे का भलाई हो जाए, किसी का मदद हो जाए, इसीलिए ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है। इंसान को इंसान से जो जोड़ता है वही अच्छा नेता कहलाता है। जो जमीन से जुड़कर काम करता है वही एक अच्छा नेता कहलाता है। जो हवा में सिर्फ बात करते हैं, इधर उधर जाते हैं, वो सब नेता नहीं कहलाते हैं। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन से उठकर मंच में बैठना जानते हैं। इसलिए क्या है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हम लोग भाजपा के नेता है, इसलिए आज हम लोग पश्चिम बंगाल में सरकार बनाए। अगर भाजपा के नेता नहीं होते तो आज हम लोग सरकार नहीं बना पाते। यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जमीन पर हम लोगों ने भाजपा का झंडा लहराया है। ये हमारे जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है, और ऐसे ही हम लोग काम करते रहेंगे आगे भी, और अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि हम अपने लोगों के लिए राजनीति में आए। हम लोग पढ़े लिखे नेता, हम लोग राजनीति कर रहे हैं तो अपने लोगों के लिए, अपने समाज का सेवा करने के लिए किए। इस कथन कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 60 नंबर वार्ड में ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पहले टीएमसी की सरकार थी। जब यहाँ कुछ भी प्रोग्राम करो तो मारपीट करने लगते थे, दंगा फसाद करते थे, यहाँ पे काम करने नहीं देते थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर कोई भी प्रोग्राम करता है तो हमारे कोई नेता परेशान नहीं करते। ये हमारी सोच है। तो इसी तरीके से हम लोग एक अच्छे विचारधारा के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, और यही सोचते हैं कि जितने भी तोलाबाज कर रहे हैं, ये जितने भी टीएमसी के नेता लोग हैं, ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सब गुंडागर्दी बंद कर दें, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं और ज्यादा दिन तक चलने भी नहीं देंगे। जो भी गलत करेगा उन सबको तत्काल प्रभाव से उठा के जेल में अंदर बंद करने का काम किया जाएगा। सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे अच्छे से। ब्लड जो है देने से सभी का भी जान का सुरक्षा होता है। और ये 60 नंबर वार्ड हम लोग बालीगंज मंडल 1 से हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कितना अच्छा से अच्छा जो प्रोग्राम दें, जिससे कि हमारा बीजेपी संस्था जो बढ़ता रहे,
बीजेपी काम करता रहे। और 60 नंबर वार्ड में आज जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा, सबसे पहले तो यहाँ का आम जनता को और बाकी जो मेरा कार्यकर्ता है सबको मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं रहने से ये काम नहीं हो पाता। मेरा अकेला का बस का ये काम नहीं है, ये हमारे पूरा जो यहाँ का कार्यकर्ता है सबको का पूरा सहयोगी हुआ बोल के आज हम लोग का ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। और ब्लड डोनेशन कैंप करना रक्त देना एक बहुत अच्छा काम है। हम लोग रक्त देंगे, कब किसी का रक्त का दरकार पड़ता है तो वो तो रक्त मिले, इसीलिए रक्तदान करना बहुत जरूरी है। हम तो हर सबको अनुरोध करेंगे आके अपना रक्तदान करें। टारगेट क्या है? हमारे टारगेट तो 50 से ऊपर है, आशा करते 50 से ऊपर पार हो जाएंगे, लेकिन हम लोग एक लिमिट तो पकड़ के चलना पड़ता है। हम लोग 50 का लिमिट पकड़ के चले हैं। देखिए ऊपर वाला का दुआ, आप लोग का दुआ से अगर आगे बढ़ जाए। रक्तदान के साथ क्या स्वास्थ्य शिविर भी हो रहा है? नहीं, हम लोग पहले बार प्रोग्राम कर रहे बोल के हम लोग पहले रक्तदान पे हैं। इसके बाद हम लोग का और भी प्रोग्राम होगा। हम लोग इसके बाद हम लोग आई कैंप सब कुछ का प्रोग्राम करें, लेकिन एक एक करके, क्योंकि बारिश का मौसम है, सावन का महीना है, हम लोग का बारिश का मौसम है, इसी का वजह से हम लोग प्रोग्राम को इस तरीके से नहीं बढ़ाए। आपके पीछे में मनोज पांडे भी खड़े हैं और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर है सब खड़े हैं, उनका हौसला अफजाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे आज जो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, मेरा अकेला का, मैंने पहले ही बोला, मेरा अकेला का कोई क्रेडिट नहीं है। ये मेरा पूरा कार्यकर्ता का 60 नंबर वार्ड का जितना कार्यकर्ता है, सबको, जो सामने है वो भी, जो पीछे है वो भी, सबका होके आज हम लोग ये सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए, सबसे पहला बात तो ये मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये रक्तदान शिविर है। ये सबसे बड़ा महत्व उत्सव होता है। इसमें जो दान करता है, सोचिए वो महत्दान में अंशीदार होता है, भागीदार होता है। अब दिलीप साहब के नेतृत्व में हम लोग हैं, जैसे दिलीप साहब मेरा भाई होता है, वो अच्छा एक बात बोला, जो मेरे आगे है मेरे पीछे भी है, सबके लिए वो ताली बजाए, सबका भागीदारी है। ये कोई जाति का नहीं है, रक्तदान महत्दान होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ना जात होता है ना धर्म होता है। मुझे एक कवि का कविता याद आ गया, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम का, मोड़ा एक बिनते डूटी गुसुम हिंदू मुसलमान एक जोन तार नयनमणि अपर जोन तार प्राण। तब इसमें कलर में आप कोई धर्म मत ढूंढिए, आप खून दीजिए। एक खून किसका बदन में जाएगा, किसका जाति का, किसका धर्म का बदन में जाएगा, किसी को पता नहीं है। शायद ये खून हमारे बॉर्डर में चल रहा है, उनके बदन में भी जाएगा। तो हम लोग एक बिंदु मात्र जो इसमें भागीदार है, उसके लिए हम लोग बहुत गर्वित सोच रहे हैं। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा बात, उन लोग को धन्यवाद देते हैं जो इतना वेदर खराब है, गर्मी है, उसमें भी आके कार्यक्रम को सफल कर रहा है। उसके लिए ताली हो जाए हमारे बीजेपी कार्यकर्ता के लिए, और हमारे वार्ड के प्रेसिडेंट दिलीप साहब के लिए ताली हो जाए। का जरूरत पड़ता है तो आप लोगों से अगर रास्ता करेंगे तो संपर्क कैसे करेंगे? कैसे रास्ता करेंगे आप लोग से? कभी भी यहाँ बहुत कोई है, या लाइब्रेरी में हम लोग देके जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता किसी से भी कांटेक्ट करेंगे तो ब्लड कार्ड अवेलेबल रहेगा। इसके लिए किसी को सोचने नहीं होगा, और बहुत सारा नंबर दिया जाएगा, उस नंबर में कांटेक्ट करने से भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं वार्ड के लोगों को, हमारे दिलीप साहु जी को, और रमेश जी हैं बस्ती नीलांचल के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी स्वपनदा है, और विशाल दास जी को, सभी लोगों को मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। और इलाके के लोग काफी तादाद में उमड़ करके आ रहे हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं। ये हम नहीं, वो महफिल बता रहा है कि किस तरह का सक्सेसफुल प्रोग्राम ये हो रहा है।